हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिस्ट्री की अपनी टेस्ट सीरीज में। आज ये 14 नंबर का टेस्ट अपना, और हमने अलग से इस नाम से कोई टॉपिक पढ़ा नहीं है, लेकिन हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में कितना विस्तार दिया जा सकता है अगर हम टॉपिक बाय टॉपिक इस तरह से पढ़ना चाहें। तो आज जो टॉपिक है, टेस्ट तो आप दे चुके हैं, मराठा हस्तक्षेप और उसका प्रभाव। अब बहुत सारे ऐसे अलग अलग हमने राजवंश पढ़े हैं जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य से रहा है। तो उन सबको सम्मिलित रूप से हम राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप और उसका प्रभाव टॉपिक में देख रहे हैं। 40 प्रश्न है। निश्चित रूप से अगर ये 40 प्रश्न भी आप पक्के याद कर लेते हैं और इससे रिलेटेड मैटर को छोड़ दीजिए, तो भी निश्चित रूप से जो मराठा हस्तक्षेप है या उनका प्रभाव राजस्थान में क्या रहा, वहां से रिलेटेड कोई प्रश्न बनेगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे उसको। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, देख लेते हैं फटाफट से आंसर क्या है। जो पहला प्रश्न था, मराठों ने सबसे पहले 1711, अब आपने है जो याद कर रखा है वो याद कर रखा है 1734, क्योंकि बूंदी में आए थे पहली बार। राजनीतिक जो हस्तक्षेप किया था वो बूंदी में किया था। अब यहाँ पर प्रश्न आ गया है कि 1711 में कहाँ पर उन्होंने है जो धन वसूली की थी। तो मेवाड़ का कुछ क्षेत्र जो कि मंदसौर भी है, मतलब कि एमपी से लगता हुआ जो क्षेत्र है मंदसौर, वहां पर 1711 में थोड़ा बहुत है जो मराठों का वो जो धन वसूली वाला कार्यक्रम है वो चला था कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है। अब आपको ये याद रखना है, नया प्रश्न आपके लिए ऐड हो गया एक तरीके से, कि पहली बार है वो एक तरीके से धन वसूली का काम किया था। हालांकि किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं था। मंदसौर जो क्षेत्र है वहाँ कोई सेना वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने लूटपाट के हिसाब से जो वहां पर हमला किया था और वहां से धन लेकर चले गए थे। अब दूसरा प्रश्न है, सवाई जय सिंह ने मालवा में मराठों को रोकने के लिए मेवाड़ के कौन से राजा के साथ समझौता किया था? तो वो किया था सांगा सेकंड के साथ या संग्राम सिंह द्वितीय के साथ। सवाई जय सिंह कहाँ के हैं? तो आमेर के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मराठों ने राजस्थान की किस रियासत में सबसे पहले उत्तराधिकार को लेकर हस्तक्षेप किया था? जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जो प्रश्न है वो है ये 1734 में किया था। 18 अप्रैल 1734 को पहली बार उन्होंने जो आक्रमण किया था, और दलेल सिंह को हटाकर है जो उम्मेद सिंह शासक बन गया था उस हमले के बाद। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन क्यों हुआ था, कहाँ से कौन आया था, असफल रहा था, सारी बातें भीलवाड़ा में है ये। और अध्यक्षता है जो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। बुलाया किसने था? सवाई जय सिंह ने। नेक्स्ट था हुरडा सम्मेलन, ये आ ही गया है, प्रश्न ही है। सवाई जय सिंह द्वारा जो हुरडा सम्मेलन है वो बुलाया गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम पहली बार राजस्थान में किस साल आया था? 1736 में आया था। 34 में हस्तक्षेप हो गया था, उसके बाद जो है इनका इंटरफेयर है जो यहाँ हो गया था शुरू। जयपुर के किस शासक ने सबसे पहले मराठों को जयपुर के आंतरिक मामलों में सैनिक सहायता के लिए आमंत्रित किया था? अब यहाँ पर अगर माधो सिंह प्रथम में जवाब दूं तो आपको लगेगा कि माधो सिंह ने तो कत्लेआम करवाया था। हाँ भाई, बाद में ऐसी परिस्थिति बन गई थी, बाकी पहले बुलाया भी माधो सिंह नहीं था। हमने एक जगह पढ़ा, युद्ध भी पढ़ा था, राजमहल का युद्ध आपने पढ़ा होगा। ईश्वरी सिंह की मदद करते हैं महाराजा सूरजमल, और माधो सिंह की मदद करने में मराठा आते हैं, तो इसका मतलब कि आमंत्रित किसने किया था? माधो सिंह ने। आठवां प्रश्न है, माधो सिंह प्रथम और ईश्वरी सिंह के मध्य बगरू का युद्ध है जो कब हुआ था? 1749 में हुआ था। 47 में हुआ था राजमहल का। 48 में जो बगरू का युद्ध। नेक्स्ट है, जयपुर के किस शासक के समय जयपुर शहर में मराठा सैनिकों का कत्लेआम करवाया गया था? तो ये हमने बात कर ली थी, अपने प्रश्न भी पढ़ा भी था। माधो सिंह प्रथम इसमें सही उत्तर है। मेवाड़ की किस महाराणा ने अपने सामंतों का दमन करने के लिए मराठा सेनापति महादजी सिंधिया से एक समझौता किया था? एक्चुअली हो ये रहा था कि मेवाड़ में जो अपने क्या नाम है चुंडावत है वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब मेवाड़ महाराणा है उनके सामने कमजोर पड़ने लग गए थे, तो भीम सिंह ने जो समझौता किया था और जो चुंडावत है उनको थोड़ा कंट्रोल में करवाने के हिसाब से यह समझौता किया गया था। मराठा राज्य का शासक बनने से पूर्व शाहू किसकी जेल या शिविर में बंदी था? मुगलों ने बंदी बना कर रखा था, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न में पूछा गया है कि जयपुर रियासत द्वारा मराठों के कत्लेआम के पीछे क्या कारण है जो माना जा सकता है, या क्या कारण था जिसके कारण जो कत्लेआम करवाया था? तो सबसे मेन बात थी, उनको चाहिए था भाई साहब पैसा, धन, धन चाहिए था, धन की मांग। वो लेते थे एक जिसको क्या कहते हैं 1/3 या 1/4, तो उसको चौथ वसूली कहते थे। चौथ वसूली का मतलब हो गया, चौथ का मतलब हो गया 1/4।
और इसी से परेशान होके फिर उन्होंने कत्लेआम करवाया था, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट है असत्य कथन को पहचानना है हमें, और असत्य कथन क्या है देखिए। पहला है जैसे माधो सिंह मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुमारी का पुत्र था। माधो सिंह मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुमारी का बेटा था, तो ये तो सत्य है। माधो सिंह की छोटी छोटी झड़पों से परेशान ईश्वरी सिंह ने सर्वप्रथम मराठों को आंतरिक हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था, ये उल्टा है। माधो सिंह ने आमंत्रित किया था, न कि ईश्वरी सिंह ने। ईश्वरी सिंह के तो खिलाफ लड़े थे मराठे, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें असत्य है। और बाकी जो देवारी समझौता है 1708 का हमने पढ़ा ही था, ये सही है। ये गद्दी का वारिस बनेगा, ये हमने देखा था। और जय सिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह को राजा बनाया गया था, ये भी देखा था हमने। सितंबर 1754 में मराठों और विजय सिंह जोधपुर के मध्य मेड़ता के पास लड़ाई हुई थी, जिसमें विजय सिंह की हार हुई। इस युद्ध में बीकानेर और किशनगढ़ के शासक युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे। हाँ, तो गज सिंह बीकानेर के थे और किशनगढ़ के थे बहादुर सिंह। नाम बहादुर सिंह है, लेकिन छोड़ के भाग गए थे युद्ध का मैदान। कोटा राज्य में मराठों द्वारा सबसे पहले हस्तक्षेप या घुसपैठ कब की गई थी? कोटा में 2 साल बाद, 34 के बाद आता है 36। तो कोटा में 36, 1734 में कहाँ पर? बूंदी। और ये ध्यान रखना, एक हम पढ़ चुके हैं पहले 1711, अपने मेवाड़ में भी ये आ गए थे, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था, केवल लूटपाट थी, पैसे लेकर चले गए थे। पाटन का युद्ध मराठों ने किस राज्य के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें मराठों डिगबोई व लखवा दादा के नेतृत्व की विजय हुई थी? तो जयपुर के खिलाफ था, युद्ध हमने पढ़ा ही था, पाटन का युद्ध। नेक्स्ट है किस मराठा पेशवा की माता राधा देवी 1735 में तीर्थ यात्रा हेतु नाथद्वारा उदयपुर कलताजी आई थी? दोनों शासकों द्वारा आदर सत्कार भी किया गया था। तो इसको कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। बालाजी बाजीराव फर्स्ट की मम्मी थी, नाम है राधा देवी। और मराठों में तो आप जानते ही हैं, माँ है उसका स्थान थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आपने जरूर ही जीजाबाई का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी के इतने महान व्यक्तित्व का जो कारण है, उनको माना जाता है। तो यहाँ राधा देवी के साथ आपको याद रखना बालाजी बाजीराव प्रथम। निम्न में से कौन सा एक मुख्य कारण राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का नहीं है? मुगल साम्राज्य का पतन तो है, मराठों की धन प्राप्ति की है लालसा है, साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं थी। तीसरा ऑप्शन है जो गलत है। राजपूत ने जो आपस में लड़ते थे, ये तो सच है कड़वा। बंटवाड़ा के युद्ध में 1761 ईस्वी कोटा की सेना ने किसके नेतृत्व में जयपुर के माधो सिंह फर्स्ट को हरा दिया था? झाला जालिम सिंह है जो नेतृत्व पूछा गया है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। झाला जालिम सिंह है वो नेतृत्व कर रहे थे, सेनापति थे एक तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 20वां राजमहल का युद्ध, राजमहल टोंक में है, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य कब लड़ा गया था? तो ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, 1 मार्च 1749। जय सिंह की तरफ से नियुक्त बूंदी का उत्तराधिकारी दलेल सिंह करवड़ के किस जागीरदार का बेटा था? सालिम सिंह का। मारवाड़ में किस शासक के शासक बनते ही राजस्थान में मराठों के प्रवेश के द्वितीय चरण की शुरुआत हो गई थी? और मारवाड़ का राजा बना था कौन? राम सिंह। और राम सिंह के समय है जो द्वितीय चरण शुरू होता है। भगत सिंह ने राम सिंह को किस युद्ध में हराकर जोधपुर की गद्दी प्राप्त की थी? तो लड़ाई हुई थी इनके लुबियावास। ये जो ऑप्शन है नवंबर 1750 वाला, ये इसका सही उत्तर है। अब भगत सिंह है एक तरफ राम सिंह है, दोनों लड़ते हैं लुबियावास में। एक लुणियावास, वो नाम मुझे लग रहा है कि ये शायद तक होना चाहिए, उससे मिलता जुलता, लेकिन इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। बाकी बात लड़ाई की कौन सी गद्दी की हो रही? तो जोधपुर, ये ध्यान रखना 1750। पेशवा बाजीराव प्रथम ने जनवरी 1736 में उदयपुर पहुंचकर महाराणा जगत सिंह द्वितीय से वार्षिक चौथ वसूली का समझौता किया। पेशवा बाजीराव प्रथम व जय सिंह के मध्य भेंट किस स्थान पर हुई थी? एकदम से अलग लेवल का प्रश्न तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो स्थान है बम्बोला, उससे रिलेटेड है। अब यहाँ मिले कौन कौन थे जो ध्यान रखना, पेशवा बाजीराव प्रथम और जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। यानी ये है जो पेशवा बाजीराव प्रथम ने तो कर लिया था 36 में उदयपुर पहुंचकर वार्षिक चौथ वसूली का समझौता कर लिया। अब पेशवा बाजीराव प्रथम और जय सिंह, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? बम्बोला नामक स्थान पर मीटिंग करते हैं, तो ये याद रखना। मराठों के धन वसूली और लगातार आक्रमणों से परेशान होकर जयपुर के किस शासक ने जोधपुर के शासक विजय सिंह तथा करौली के शिवपुर के शासक के साथ गठबंधन कर लिया था? तो प्रताप सिंह है, उन्होंने गठबंधन किया था
और ये जयपुर के राजा थे प्रताप सिंह का मतलब वही हवा महल वाले 1799 में लालचंद उस्ता और प्रताप भाई सिंह नरू भाई सिंह या जो भी चांद खां गणपति भारती सारी चीजें जो आपको याद है उनके साथ ये चीज और याद रखनी है। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य एक समझौते के तहत महादजी ने अपने किस सेनापति को भेजकर चुंडावत सरदारों को भीम सिंह का आदेश मानने पर बाध्य किया, भरतन सिंह को वहां से निकाल दिया था। ये हमने देखा था, अंबाजी इंगले को भेजा था यहाँ पर। चौथा ऑप्शन अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मेवाड़ के किस महाराणा ने मराठों से समझौता किया था अपने सामंतों को कंट्रोल में लाने के लिए, तो वहां हमने नाम देखा था भीम सिंह, और वही है जो इस प्रश्न में विस्तार है उस बात का। आगे बात करते हैं, 27वां क्वेश्चन है असत्य कथन को पहचानना है। तो 27वें में मुझे लग रहा है कि हाँ बात कर लेते हैं। कोटा के दुर्जन साल से मराठों ने 4 लाख रुपए वसूले, ठीक बात है, सही है ये। और दुर्जन साल के बाद गुमान सिंह महाराव बने और जाला जालिम सिंह को फौजदार बनाया, ये भी सही है। 1764 गुमान सिंह से मतभेद के कारण जालिम सिंह यहाँ से चले गए और मेवाड़ के अरी सिंह की शरण में चले गए, ये भी सही है। फिर क्षिप्रा के युद्ध में मेवाड़ की तरफ से सेनापति जालिम सिंह थे, मराठों से हार गए थे। तदुपरांत मराठों ने घायल जालिम सिंह को बंदी बना लिया। जालिम सिंह ने 60,000 रुपए दे दिए और रिश्वत में, और वो बच गए। तो यहाँ पर चारों कथन है वो सत्य है, यानी कि कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है। ऑप्शन मिलेंगे अपने को इधर, लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 28वां है जोधपुर के किस शासक की मृत्यु के बाद मराठों ने जोधपुर पर आक्रमण करना ही बंद कर दिया एक तरीके से, तो वो था राम सिंह। जब द्वितीय चरण शुरू हुआ था उस समय शासक बनता है राम सिंह, और उसकी मौत के बाद कभी हमला नहीं होता मराठों का। कोटा के महाराव दुर्जन साल के साथ मिलकर महाराणा जगत सिंह ने ईश्वरी सिंह के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी 1744 में। हालांकि वो युद्ध है जिसको 2-4 साल लग गए थे, 50 में जाकर हुआ था। और नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन। 30वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि धौलपुर समझौते के अनुसार मालवा की सूबेदारी किसको मिलनी थी। मालवा है वो पेशवा को मिलेगा। जयसिंह ने अपनी किस बेटी का विवाह 32 में दलेल सिंह से करवाकर बूंदी का शासक घोषित कर दिया था। तो इसमें जो सही आंसर है वो है कृष्णा कुंवरी। 1728 में मराठों ने मेवाड़ के अर्ध स्वतंत्र किन 2 राज्यों से चौथ वसूली की थी। अब अर्ध स्वतंत्र का मतलब भी समझना है। बांसवाड़ा डूंगरपुर है उनको थोड़ा बहुत है जो मेवाड़ वालों को रिपोर्टिंग करना पड़ता था, ये आपको ध्यान रखना है। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया है उसमें बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष की बात की गई है। तो सवाई जयसिंह के समय बूंदी का शासक है और बुद्ध सिंह था, ये हमने बहुत अच्छे स्टोरी पढ़ी थी, नेहतरंग जिसने लिखी थी। बुद्ध सिंह की चुड़ावती रानी से उत्पन्न उम्मेद सिंह को बुद्ध सिंह ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जय सिंह अपने भांजे भवानी सिंह को बूंदी का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं और शासक बनाने के लिए ये गलत बात है। एक्चुअली में आपने जो मूवी देखी है वो बाहुबली, क्या नाम, बाहुबली, तो बाहुबली में कटप्पा कौन होता है। कटप्पा होता है एक तरीके से कह ले तो अपन बाहुबली का मामा। तो यहाँ पर भी सेम ही कहानी है, भवानी सिंह है उसको जय सिंह ने जयपुर बुलाया और वहां बुला कर उसका मर्डर करवा दिया था। तो यहाँ जो बात लिखी हुई है वो तो एकदम से उल्टी है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अब तीसरा गलत हो गया तो चौथा सही है, तो एक तरीके से आपको याद रखना है। होलकर ने 1734 में बूंदी पर आक्रमण कर दलेल सिंह को हटाकर बुद्ध सिंह को राजा बना दिया। बूंदी उत्तराधिकार को लेकर राजपूताना में मराठों का पहला आक्रमण ये था, ये हमने पढ़ा ही था अभी। तुंगा का युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य लड़ा गया। तो तुंगा का युद्ध हम पढ़ चुके हैं पहले ही, 1787 में हुआ था प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य। अब जो ऑप्शन है उनमें महादजी सिंधिया का नाम एक ही जगह आ रहा है लास्ट वाले ऑप्शन में, तो 28 जुलाई 1787 प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में। माधो सिंह ने मराठों का कत्लेआम करने के पश्चात अपने वकील को किस मराठा के पास क्षमा याचना हेतु भेजा था। तो मल्हारराव होलकर, किस मराठा के पास भेजा था, मल्हारराव होलकर के। और ये आपको ध्यान देना, देखो माधो सिंह ने मराठों को मरवा दिया था, उसके बाद अपने वकील को भेज दिया था किसके लिए, क्षमा याचना के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि जिनका कत्लेआम करवाया है वो लोग अगर अपने पर आ गए तो फिर एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसी कारण से माफी मांग ली फटाफट।
36वां जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह का जन्म 1722 में हुआ। चलो बढ़िया है। मम्मी का नाम पूछा है, सूरज कंवर, याद रख लेना। नेक्स्ट है, कोटा में अंता के जागीरदार अजीत सिंह को मराठों की स्वीकृति के बिना शासक बनाने के कारण राणोजी सिंधिया और होलकर ने सेना सहित यहाँ आकर अजीत सिंह से कितना नजराना वसूला था? 40 लाख रुपए लिए थे भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन हुरडा सम्मेलन में शामिल नहीं था? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि भाई जगत सिंह द्वितीय हैं, वो लीडर थे, उसके अध्यक्ष थे। 39वां प्रश्न है, जयप्पा सिंधिया की हत्या के बाद विजय सिंह और मराठों के मध्य संधि हो गई थी और उस संधि की शर्त कौन सी नहीं है, ये पूछा गया हमसे। अजमेर व तारागढ़ पर विजय सिंह का अधिकार, विजय सिंह का नहीं, मराठों ने अधिकार कर लिया था इस पर, तो है ना, हमने ये पढ़ा था। जयप्पा सिंधिया की हत्या के बाद विजय सिंह को है जो तारागढ़ देना पड़ा था मराठों को, ऐसा हमने पढ़ा था कहीं नोट्स में। बाकी जो है वो सब सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने पेशवा बाजीराव प्रथम से संधि करने का प्रथम असफल प्रयास 1736 किस स्थान पर शिविर लगाकर किया था? तो जगह का नाम है झाड़ली। बम्बोली में क्या हुआ था? जयसिंह और बाजीराव जो मिले थे। तो इस प्रकार से अपने जो 40 प्रश्न हैं मराठों से रिलेटेड 40 प्रश्न हमने देख लिए हैं। एक बार अगर आप ये वीडियो जैसे अभी आपने देख लिया है, प्रश्न देख लिए हैं, थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा इससे, एक बार आपको एग्जाम से पहले इस वीडियो को वापस देखना है, तो वहाँ जो सुपर रिवीजन हो जाएगा आपका। और निश्चित रूप से अगर एग्जाम में कोई प्रश्न यहाँ से सीधा अगर कॉपी होता है या यहाँ से रिलेटेड किसी मतलब फैक्ट को एग्जाम में दिया जाता है तो वो आपका निश्चित रूप से सही हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।